नमो नमः। अब हम अपने अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वप्न वासवदत्तन में प्रथम अंक के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। अभी हमने देखा, पिछले जो व्याख्यान था उसमें हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से योगेंद्रायण वासवदत्ता को पद्मावती के संरक्षण में दे देता है, और वो सारी बातचीत अभी चली रही है कि वहाँ पर एक तपस्वी का आगमन होता है, ब्रह्मचारी का आगमन होता है, और वो स्वयं से ही बात कर रहा है। वो इस बात का अनुमान कर रहा है, वहाँ पे जो कुछ भी वो देखता है, जिस प्रकार का दृश्य उसके पास सामने है, जो वातावरण है, उससे वो अनुमान करता है कि वो तपोवन के निकट ही है। और फिर वहाँ पर वो जब प्रवेश करने लगता है तो वहाँ के निवासी जो हैं वो कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी का प्रवेश है। अब उसको देख करके वासवदत्ता थोड़ा सा उसके मन में सकुचाहट आती है, और पद्मावती को लगता है कि वो किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती है। तो वो वहाँ वहीं से उसका एक प्रकार से जो उसका अपने प्रति, जो उसके प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है, कर्तव्य परायणता है, वो हमें देखने को मिलती है कि उसको लगता है कि इसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। और वो कहती है कि हम लोग यहाँ पहले से आए हुए, वो उसको भी ये आभास हो जाता है कि वासवदत्ता वास्तव में चरित्रवान है। तो वो भी एक प्रकार से आश्वस्त हो जाती है कि जो स्वयं अनुशासित है उसके फिर साथ रखने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, और वो ब्रह्मचारी से आतिथ्य स्वीकार करने की बात करती है। योगेंद्रायण उससे बातचीत प्रारंभ कर देता है ब्रह्मचारी से कि वो कहाँ से आया है। तो ब्रह्मचारी उसे बताता है कि मैं राजगृह से आया हूँ, और वेद के अध्ययन के लिए मैं वत्स भूमि लावाणक नामक गांव में रह रहा था, और तभी ऐसी घटना घटित हुई। तो बताता है कि लावाणक का नाम उच्चारण से ही अब मेरे मन में एक प्रकार से कष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मचारी उससे पूछता है, और दोनों के वार्तालाप में ये आता है कि उसके द्वारा उसको सूचना मिलती है कि महाराज उदयन जो है, जब योगेंद्रायण और वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार उनको पता है, लगता है, तो और वहाँ पे अग्नि तब भी प्रज्वलित थी, तो वो भी उसी अग्नि में समर्पित होना चाहते थे, उस आग में कूदना चाहते थे। और उनको बचाने के लिए उनके जो मंत्री है उनको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। तो वासवदत्ता मन में सोचती है कि हाँ, मुझे पता है कि उदयन उससे बहुत प्रेम करते हैं, और उसके विरह में वो इस प्रकार के कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। और फिर वो कहते हैं, पूछता है कि क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी फिर बताने लगता है कि वासवदत्ता के जो आभूषण जलने से बच गए थे, वो उनको लेकर के मूर्छित हो जाता है। और तभी जो उसकी जो दासी है पद्मावती की, उसकी दृष्टि पड़ती है वासवदत्ता पर। तो कहते हैं कि ये तो सो रहे। तो कहते हैं कि हाँ, मेरी बताते हैं कि हाँ, ये लगता है बहुत दयालु प्रवृत्ति की है। और योगेंद्रायण कहता है कि उसको बताता है कि वो उसको किसी का कष्ट नहीं देखा जाता है। फिर ब्रह्मचारी से कहता है कि धीरे धीरे महाराज जो है उदयन है, वो अपनी उनकी चेतना लौट आती है। और पद्मावती भी उससे पूछती हूँ कि चलो, वो जीवित हैं, और वो मूर्छित हो गए थे, सुन करके तो मेरा हृदय भी शून्य सा हो रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकार से जो पूर्वानुराग है पद्मावती में, वो देखने को मिलता है। योगेंद्रायण फिर उससे आगे का समाचार जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मचारी बताता है किस प्रकार से वो वासवदत्ता को स्मरण करते हुए विलाप करने लगे थे, और उनको देख के ये कह सकते हैं कि नैव इदानीं तादृश चक्रवाका नैवापि अन्ये स्त्री विशेषै वियुक्ता धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धापि दग्धा। तो वो एक प्रकार से उदाहरण देता है कि आज के समय में एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित युगल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उसी बात को वो कह रहा है कि नैव इदानीं तादृशाश् चक्रवाका, कि इस समय उनके समान, उनके जैसा कोई चक्रवाक पक्षी है, और ना ही उनके समान कोई स्त्री वियोगी है।
यहाँ पे वो कहना चाहता है कि जिस प्रकार का वो जीवन इस समय उनका व्यतीत हो रहा है, तो उसको देख के कह सकते हैं कि उस राजा युद्धन के समान ना तो कोई चक्रवाक पक्षी है, क्योंकि चक्रवाक पक्षी के लिए ये कहा जाता है कि रात में चकवा चकवी अलग हो जाते हैं और पूरी रात वो विलाप करते हुए बिताता है और उसमें वो जान भी दे देती है। तो यहाँ पर वो जो चकवा और चकवी का प्रेम के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि उसको यहाँ पे कह रहे हैं कि इस समय कोई चकवा पक्षी भी उस प्रकार का नहीं है, ना ही नैव स्त्री विशेष व्यक्त, ना ही उनके समान कोई स्त्री से बिछड़ा हुआ है, उसके विछो वाला व्यक्ति है। धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता। फिर वो कहता है कि निश्चय ही वो स्त्री बहुत धन्य है जिसको उसका पति इस प्रकार से प्रेम करता है, जानता है। और क्योंकि भर्तृ स्नेहात् सा ही दग्धा अपि अदग्धा, क्योंकि अपने पति के प्रेम के कारण वो वास्तव में जल करके भी नहीं जली है। दग्धा अपि, जल जाने पर भी, जल के मर जाने पर भी, अदग्धा, वो वास्तव में नहीं जली है, अर्थात जीवित ही है। तो यहाँ उसके कहते हैं कि उसकी स्मृतियों में शेष है, उसके प्रेम का जो उदाहरण एक प्रकार से प्रस्तुत किया है, तो उसको वो कह रहे हैं कि ना तो आज कोई उस प्रकार का चक्रवाक पक्षी है और ना ही कोई इस प्रकार से किसी स्त्री से यूं वियुक्त हुआ है, उस वेदना का इतनी तीव्रता से किसी ने अनुभव किया है जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, और जिस प्रकार के वो उनके वियोग में जान देने को ही जैसे आतुर हैं, तो इस प्रकार से उनकी जो विरह वेदना है उसके सामने सभी नीचे ही हैं या उससे न्यून ही दिखाई पड़ते हैं। और उनके इस उदात्त प्रेम के कारण ही वास्तव में वो स्त्री मरने के उपरांत भी जीवित ही है, वो इस बात को कहता है। तो योगेंद्रायण भी उसको सुनकर कहता है कि अभी वो स्वस्थ हुए या नहीं। तो वो जो ब्रह्मचारी है वो बताता है कि उनका रुमनवान नाम का एक अमात्य है, मंत्री है, जो लगातार निरंतर ही उनके साथ रह रहा है और उनको संभालने का, स्वस्थ करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए अनाहारे, वो कहता है कि उसकी जो क्रियाकलाप हैं उन सब से जो है उसकी जो स्वामी भक्ति है, उनके प्रति जो आस्था है, उनका जो समर्पण है वो दिखाई पड़ता है मंत्री का। कि अनाहारे तुल्या सतत रुदित श्याम वदना शरीरे संस्कारम नृपति सम दुखम परिवहन दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नै नरपति निर्वाण प्राणान् सद्यस्त्यजति यदि तस्या अपि उपरमः। कि अनाहारे तुल्या, कि अनाहारे यदि राजा भोजन नहीं करता है तो वो भी निराहार ही रहता है, अर्थात वो भी भोजन नहीं करता है। तो अनाहारे तुल्या, खाना ना खाने में, भोजन ग्रहण ना करने पर वो उसी के समान है। तथा सतत रोहित श्याम वदना, और निरंतर रोते रहने से उनके जो चेहरा है वो सूख गया है। श्याम वदना अर्थात मलिन हो गया है, म्लान हो गया है। तो जब राजा जो है वो यदि रोता रहता है तो वो भी उनके समान ही दुख का अनुभव करते हुए उनको समझाते समझाते वो भी उतना ही रोता है। तो वो उसका भी मुख मलिन हो गया है। शरीरे संस्कारम नृपति सम दुखम परिवहन, और राजा के समान ही दुख से शरीर का जो संस्कार, स्नान इत्यादि क्रियाएं हैं उनको करते हुए भी, शरीरे संस्कारम अर्थात शरीर का संस्कार करते हुए राजा के समान ही सुख दुख का अनुभव करते हुए वो निरंतर उनका समान अनुभव करते हुए वो राजा की परिचर्या करता रहता है। कैसे? दिवा वा रात्र हुआ, चाहे वो दिन हो या रात, यत्न प्रयास पूर्वक वो उनकी परिचर्या करता रहता, उनकी सेवा में लगा रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नृपा प्राणां सद्यस्तरित यदि तस्यापि उपरमा, यदि राजा नृपा प्राणां त्यजति, यदि आज उनका प्राण निकल जाए तो वो भी तुरंत ही या शीघ्र ही उसका भी देहांत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो उनके दुख के साथ इतना एकाकार हो गया है उनको संभालने में कि यदि राजा का देहांत हो जाए तो निश्चय ही वो भी देह धारण करने में समर्थ नहीं रहेगा। तो अनाहारे तुल्या अर्थात राजा के निराहार रहने पर, राजा के भोजन ना ग्रहण करने पर वो भी उन्हीं के समान रहता, अर्थात वो भी भोजन ग्रहण नहीं करता। सतत रुदित श्याम वदना, निरंतर रुदन करने के कारण उसका भी जो मुख है वो म्लान हो गया है,
कांतिहीन हो गया है। राजा के समान नृपति सम दुखम, राजा के समान ही नृपति सम, राजा के समान ही दुखम परिवहन, दुख को वहन करते हुए शरीर संस्कारम, शरीर का संस्कार तो वो किसी तरह से करता है, लेकिन दिवा व रात्र हुआ, चाहे वो दिन हो या रात, यत्न नरपति परिचरति, वो दिन रात अपने प्रयास पूर्वक उनकी परिचर्या करता रहता है, सेवा शुश्रूषा करता रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आज राजा की निपा प्राणान त्यजति, यदि आज राजा प्राण त्याग दें तो उसका भी शीघ्र ही निधन हो जाएगा, अर्थात वो भी प्राण धारण करने में समर्थ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर छंद तो शिखरणी है और जिसका लक्षण आप सबको पता ही है, रसई रुद्रश्चिन्ना यवन सब लागा शिखरणम, रसई रुद्रश्चिन्ना। तो यहाँ पे रस 6 होते हैं, रुद्र एकादश अर्थात 11 होती हैं, तो छठे पर यति होती है, तो 11 6 17 वर्णों का होता है। और इसका जो क्रम है वो है यमन सब लागा, यमन अर्थात यगण मगण नगण सगण भगण और एक लघु और गुरु, इस क्रम में इसमें वर्णों का क्रम होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से रुमंडवान जो राजा का दूसरा मंत्री है वो उसके प्रति कितना समर्पित है, एकनिष्ठ है, इसका भी हमें यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। तो वासक दत्ता अपने मन में सोचती है कि इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, तो चलो आर्यपुत्र की जो या महाराज उदयन की कोई इतने यत्नपूर्वक देख रेख कर रहा है, इससे थोड़े से उसके मन में शांति आती है। योगेंद्रायण भी कहता है कि हाँ, इस समय रुमनवान के ऊपर अधिक भार है। क्यों? अब उसका कारण बताता है कि उसके ऊपर अधिक भार क्यों है, तो कहता है सविश्रमो ही अयम भारा प्रसक्तस्य तस्य तु श्रमा तस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्र अधीनो नराधिपा, कि सविश्रमो ही अयम भारा, कि मेरा ये जो भार है वो तो कुछ कम हो गया, प्रसक्तस्तस्तु श्रमा, किंतु रुमनवान का जो भार है वो और भी अधिक बढ़ गया है। तो मेरा भार तो कुछ कम हो गया है, अयम भारा निश्चित रूप से कैसा हो गया, सविश्रम अर्थात जो विश्राम से निवृत्त हो गया है, अर्थात वो कम हो गया है, लेकिन अभी उसका तस्य, उसका जो भार है, उसके ऊपर जो दायित्व है वो निरंतर प्रसक्तस्य अर्थात निरंतर चल रहा है, क्योंकि तस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्र अधीनो नराधिपा, क्योंकि जहाँ जिसके अधीन, यत्र अधीनो नराधिपा, जिसके अधीन राजा है, तस्मिन् सर्वम अधीनम, राज्य संबंधी वो सारे कार्यकलाप भी उसी के अधीन होते हैं। अर्थात यदि राजा में इस समय ये एक तरह से बात है कि यदि इस समय राजा विवेक शून्य हो रहा है तो रुमनवान विवेक शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि राजा इस समय उसी की देख रेख में है, उसके अधीन है, तो उसको जो भी निर्णय लेना है बुद्धिमत्तापूर्ण लेना पड़ेगा और उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। तो यत्र अधीनो नराधिपा, की जिसके अधीन राजा है, सर्वम तत्र दीनम, सब कुछ उसी के अधीन है, अर्थात संपूर्ण राजतंत्र आज उसी के आश्रय में है। यदि वो इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती करता है तो निश्चय ही उसका पूरा जो खामियाजा है वो उस राज्य को भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो राजनीतिक दृष्टि है वो हमें देखने को मिलती है कि एक छोटे से वाक्य के अंदर यहाँ पे उसने प्रकट कर दिया कि यत्र अधीनो नराधिपा, कि जिसके अधीन राजा है, सर्वम तक सब कुछ उसी के अधीन है, अर्थात वो जैसा चाहे वैसा कार्य करेगा। लेकिन जब हम स्वतंत्र होते हैं या हमारे ऊपर दायित्व होता है तो वहाँ पर हमें आत्मानुशासित रहना भी आवश्यक हो जाता है और उस समय अपनी विवेक बुद्धि से ही कार्य करना होता है। फिर वो पूछता है कि अब तो राजा स्वस्थ हैं, प्रकृतिस्थ हैं, तो ब्रह्मचारी कहता है कि नहीं, अब तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो निरंतर विलाप करते थे कि वासवदत्ता के साथ उन्होंने जो समय व्यतीत किया है उन पलों को याद वो निरंतर करते रहते थे। और फिर वो उस राजा को लेकर के, उनका जो अमात्य जो है वो गांव से वहाँ से लेकर के वहाँ से चले गए, तो मैं भी वहाँ से निकल आया, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो सारा गांव ही शून्य, जन शून्य हो गया हो, तो इसलिए मेरा भी मन वहाँ पे नहीं लगा और मैं वहाँ से निकल आया। अब वो तपस्विनी जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं
वो सब उसके गुणगान को सुन रहे होते हैं। तो कहता है निश्चय वो राजा बड़ा ही गुणी है, जिसकी ये आगंतुक इतनी प्रशंसा कर रहा है, तो निश्चय ही वो बड़ा ही गुणी व्यक्ति होगा। तो फिर दासी कहती है कि क्या पता राजकुमारी, क्या वो किस दूसरे मतलब अब जब अगर उसकी वासवदत्ता जो उसकी पत्नी है वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, तो अब दूसरी कौन स्त्री उसके को वो प्राप्त करेगा या उसके विवाह होगा। तो पद्मावती को लगता है जैसे उसके मन की बात ही जो है वो दासी ने पूछ ली हो। तो ब्रह्मचारी कहता है, फिर आज्ञा लेकर के वहाँ से चला जाता है। और उसके पश्चात योगेंद्रायण भी वहाँ से जाने की आज्ञा मांग लेता है। तो कंचुकी उसके बाद पद्मावती कहती है कि इतनी शीघ्र आप जा रहे हैं कि आपके बिना आपकी बहन का मन नहीं लगेगा। तो योगेंद्रायण कहता है कि मैंने उसको बिल्कुल सही व्यक्ति के हाथों में सौंपा है, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ और वो बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होगी। फिर एक योगेंद्रायण भी वहाँ से निकल जाता है और पद्मावती जो है वह सवदत्ता को देख के कहती है कि अब हम लोग भी निकलना चाहते हैं। वासवदत्ता उसके प्रति अपना एक प्रकार से आभार भी व्यक्त करती है कि फिर कहता है कि चलो अब हम भी चलते हैं। और उस समय जो समय है उसका यहाँ पे वर्णन वो करते हैं। कंचुकी जो है कहता है, उसका वर्णन करते हुए कहता है कि खगावासोपेता सलिलमवगाढ़ो मुनिजना प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवय वनम परिभ्रष्टो दूराद रवि अपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनै अस्त शिखरम। कि खगावासोपेता जो पक्षी हैं वो अपने निवास स्थान अर्थात अपने घोंसलों को लौट गए हैं, उसको प्राप्त हो रहे हैं। उपेत माने प्राप्त होना। तो जो पक्षी हैं वो अपने घोंसलों को प्राप्त हो गए हैं। सल्लम अवगाढ़ो मुनिजना, मुनिजन जो है ऋषि हैं वो जल में प्रविष्ट हो गए हैं, उसमें खड़े हुए हैं, क्योंकि सायंकालीन जो संध्या का उनका जो कार्यक्रम है वो जल में खड़े होके करते हैं। तो मुनि अपने स्नान का इत्यादि कार्यों के लिए संध्या वंदन के लिए जल में प्रवेश कर गए हैं। प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरित धूमो मुनिवनम, और जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई है। और जो तपोवन है मुनिवनम, तपोवन जो है वहाँ पे धुआं फैलता जा रहा है, व्याप्त हो रहा है। परिभ्रष्टो दूरात रवि अपि च संक्षिप्त किरणों, और दूरात दूर से ऐसा लगता है कि सूर्य भी नीचे गिर गया। परिभ्रष्टो दूरात, नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसने अपनी किरणें समेट ली हैं। संक्षिप्त किरण वाला हो गया अर्थात अपनी किरण को समेट करके मानो वो नीचे गिर गया है। इस प्रकार से रथम व्यावर्त्यासो प्रविशति शनै अस्त शिखरम, और इस प्रकार से अपने रथ को लौटा करके सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है। तो यहाँ पे वो एक जो संध्याकालीन जो चित्र है वो बड़ा सुंदर है, मनोहारी है। खगावासोपेता कि पक्षी अपने घोंसलों में पहुंच गए हैं। सलिलम अवगाढ़ो मुनिजना, मुनि जल में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हो गए हैं। प्रदीप्तो अग्निर्भाति, जो प्रदीप्त अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, वो सुशोभित हो रही है, चमक रही है। प्रविचति धूमो मुनिवनम, धुआं संपूर्ण तपोवन में व्याप्त हो रहा है। परिभ्रष्टो दूरात रवि अपि च संक्षिप्त किरणों, दूर से गिरा हुआ अपनी किरणों को समेटे हुए रथ भी ऐसा लग रहा मानो वो अपने रथ को लौटा करके सूर्य भी धीरे धीरे अस्ताचलगामी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक सायंकाल का जो चित्र है उसका बड़ा स्वाभाविक यहाँ पे वर्णन है, इसीलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। और यहाँ पे कहते हैं छंद वही शिखरणी है। और इसके पश्चात अब दूसरे अंक का हम अध्ययन करेंगे।